Hare Krishna, dear devotees, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We are reading Teachings of Lord Chaitanya, Chapter 3. We'll say a quick Mangalacharan. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedant Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakt Vrinda. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। So we are reading chapter 3, teachings to Sanatan Goswami. Mataji, I'll read first 2 paragraphs. Okay, Mataji. So we read about Sanatan Goswami so far, right? How he came into association with Chaitanya Mahaprabhu, कैसे वो अपने नवाब हुसैन की एम्प्लॉयमेंट में से निकले, वहां से भाग के आए छिपते छिपाते हुए माउंटेन्स में से और जंगल में से, और फाइनली चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गए और महाप्रभु ने उनको गले लगाया, उनका बहुत आदर सम्मान किया, उनका सबने ख्याल रखा। लेकिन सनातन गोस्वामी को ऐसे मन से लग रहा था कि मैं बहुत इम्प्योर हूँ, कि मैं से एक मुस्लिम लीडर की एम्प्लॉयमेंट में से आया हूँ, इतने टाइम उसको सर्व करके आया हूँ। बट एनी हाउ चैतन्य महाप्रभु ने उनको रीएश्योर किया कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसे इम्प्योर या फॉलन या ऐसे मत समझिए। आप में तो इतनी कैपेसिटी है कि आप पूरे यूनिवर्स को मुक्ति दे सकते हो, आप पूरे यूनिवर्स को डिलीवर कर सकते हो, आपकी डिवोशनल सर्विस इतनी प्योर है। तो अब वो सनातन गोस्वामी को टीचिंग्स दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या टीचिंग्स हैं। From the instructions of Lord Chaitanya to Sanatan Goswami, we can understand the science of God as it relates to God's transcendental form, his opulences, and his devotional service. Indeed, everything will be explained to Sanatan Goswami by the Lord himself. First, Sanatan fell at the feet of the Lord and with great humility asked about his own real identity. I was born in a lower family, Sanatan said. My associations are all abominable, and I am fallen, the most wretched of mankind. I was suffering in the dark well of material enjoyment, and I had never learned the actual goal of my life. Indeed, I do not even know what is beneficial for me. Although in the mundane sphere I am what is known as a greatly learned man, I am in fact such a fool that I also think I am learned. You have accepted me as your servant and you have delivered me from the entanglement of material life. Now please tell me what my duty is in this liberated state. Hari Bol. तो लॉर्ड चैतन्य सनातन गोस्वामी को पूरी शिक्षा दे रहे हैं एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन द साइंस ऑफ गॉड टू हिम, कि भागवत धर्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा रिलेशनशिप क्या है, और अबाउट उनकी क्वालिटीज, उनके पास टाइम, उनके नाम गुण रूप के बारे में बताएंगे सनातन गोस्वामी को, और भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति क्या है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु खुद बताएंगे सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी अभी पहले क्या बोल रहे हैं, दिस इज हिज हम्बल मोड, कि इन ग्रेट ह्यूमिलिटी इज आस्किंग सनातन गोस्वामी कि, और ये सब उनको पता है, इन सब के आंसर्स उनको पता है, लेकिन फिर भी हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर से सब कुछ इंक्वायर करना चाहिए विद ग्रेट ह्यूमिलिटी। सो ही इज ऑल्सो आस्किंग कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। मैं पैदा तो हुआ इतनी ज्यादा गिरी हुई सिचुएशन में, और मैंने इतना मुस्लिम्स को सर्व किया जो मीट ईटर्स थे, एनिमल्स को हंट करते थे अपने एज अ स्पोर्ट, अपने विम्सिकली जीवों की हत्या करते थे, इवन नॉट ओनली एनिमल्स बल्कि दूसरे लोगों की भी हत्या करते थे, क्रिमिनल्स थे, ऐसे लोगों को मैंने सर्व किया है ना। तो मेरी एसोसिएशन तो बहुत ही खराब रही है, अबॉमिनेबल रही है, फॉलन सिचुएशन है मेरी। हाँ, और मैं फंसा हुआ हूँ इस माया जाल में, इस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के जाल में, डार्क वेल में। तो फिर मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, मैं कौन हूँ, मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है। और मेरी इतनी गिरी हुई सिचुएशन है कि लोग मुझे लर्नेड मानते हैं, एंड मैं भी ऐसा फूल हूँ कि मैं अपने आप को लर्नेड मानता हूँ। ये लाइन देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन है, कि ही इज सेइंग कि जो खुद को लर्नेड मानता है
वो व्यक्ति सबसे बड़ा फूल है। तो मैं भी ऐसा फूल हूँ, हाँ, कि मैं भी अपने लोग भी मुझे लर्नेड मानते हैं, और मैं भी सोचता हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है। क्योंकि जिसको ये लगता है कि उसको बहुत कुछ पता है, तो वो फिर कैसे कुछ और सीखेगा ना। वो कैसे हम्बली सर्व करेगा अपने मास्टर को, वो कैसे गुरु लेगा और कैसे गुरु की सेवा करके उनसे कुछ सीखना चाहेगा। पर ये वैसे सनातन गोस्वामी ऐसा पूछ रहे हैं हमारी तरफ से, राइट। तो कह रहे हैं कि आपने मुझे अब एक्सेप्ट किया एज योर सर्वेंट, तो मुझे ये सब चीजों का आंसर कीजिए। सो अब आपने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं लिबरेटेड स्टेट में आ गया हूँ। तो अब इस लिबरेटेड स्टेट में मेरी क्या ड्यूटी है? मैं इस माया जाल से फ्री हो गया हूँ, तो मेरी क्या ड्यूटी है? ओके, वुड यू एनीवन लाइक टू रीड, माता जी? या फिर इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग और एक्सपैंड मोर। आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया माता जी। आई कैन रीड अगर रक्षा माता जी, माता जी। ओके, I'll read. From this plea, we can understand that liberation is not the final word in perfection. There must be activities in liberation. Sanatan clearly says, "You have saved me from the entanglement of material existence. Now, after liberation, what is my duty? Kindly explain it to me." Sanatan further inquired, "Who am I? Why are the threefold miseries always giving me trouble? And finally, please tell me how I can be relieved from the material entanglement. I do not know how to question you about advancement in spiritual life, but I beg that you kindly merciful let me know everything I should know." This is the process of accepting a spiritual master. One should approach a spiritual master, humbly submit to him, and then inquire from him about one's spiritual progress. सो इसमें सनातन गोस्वामी, जैसे माता जी ने बताया कि वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं भी खुद को लर्नेड मानता हूँ, तो मैं आई एम सो फॉलन। तो यहाँ पे वो भगवान से बोल रहे हैं कि व्हाट इज लिबरेशन इज नॉट द फाइनल वर्ड इन परफेक्शन। उसमें मुझे लिबरेशन के लिए देयर मस्ट बी एक्टिविटीज इन लिबरेशन। सो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि आपने मुझे एक्सेप्ट करके मटेरियल एग्जिस्टेंस की जो इंटेंगलमेंट है उससे तो आपने मुझे बचा लिया, बट अब इस लिबरेशन के बाद तो वो मान रहे हैं कि भगवान से वो मिल गए हैं, तो उनकी लिबरेशन हो गई है। तो अब वो भगवान से पूछ रहे हैं कि लेकिन लिबरेशन के बाद अब मुझे क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटीज है। फिर सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और मतलब मुझे अभी भी थ्री फोल्ड मिजरीज व्हाई दे आर ट्रबलिंग मी। और हालांकि वो इतने लर्नेड हैं और इतनी सबमिसिवली अपने माता जी के पिछले चैप्टर में सुना कि कैसे उन्होंने भगवान की सिर्फ नजर पड़ने से ही ये देख लिया कि ब्लैंकी जो है चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सो एडवांस्ड, बट उसके बाद भी वो इतनी सबमिसिवली जो है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, अब मेरी लिबरेशन हो गई है, अब मेरी क्या ड्यूटीज है। मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि मैं भगवान अब तो मैं आपसे मिल गया तो मैं तो फ्री हो गया, अब मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। हालांकि वो अब इसके बाद और रिस्पॉन्सिबल अपने आप को फील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको बताएं कि अब उनको इसके बाद और क्या करना है। बट आई बैग दैट यू काइंडली मर्सीफुल, वो भगवान से बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज मुझे बताओ कि मुझे अब इसके बाद क्या करना होगा। ही इज नॉट सेटिस्फाइड कि अब मैं भगवान से मिल लिया, बस अब मेरा काम खत्म हो गया। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको तो बस मोक्ष मिल जाए या हम बस गोलोक धाम चले जाएं तो हमारा काम खत्म है। बट जैसे कि प्रभु जी भी हमेशा शेयर करते हैं कि आपको हमारा लिबरेशन, हमारा जो है वो एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरह से भगवान की जो आदेश है उनको फॉलो कर सके और भगवान की सर्विस कर सके। फिर यहाँ पे दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो बता रहे हैं कि एक अपने गुरु को एक्सेप्ट करने का ये एक तरीका है। ऐसे नहीं कि इतना तो मुझे आता है, इससे आगे आप मुझे बताओ। ये कि जो भी आपको आता है वो आपके गुरु के सामने हमेशा ही जीरो है। तो इसलिए आपको हमेशा सबमिसिवली एक्सेप्ट करना चाहिए अपने गुरु को, और उनसे पूछना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दोगे मैं वो ही करूंगा, और वही जो है मेरी जॉब है। सो हरे कृष्णा। ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दीस टू पैराग्राफ्स। या थैंक यू माता जी। ये इम्पोर्टेंट बात है ना कि लिबरेशन इज नॉट द परफेक्शन ऑफ लाइफ, उसके आगे भी कुछ है। तो वो पूछ रहे हैं आगे क्या करूं, अब बताओ।
और जो भी आप मुझे बता सकते हैं सब बताओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किससे क्या क्वेश्चन पूछूं, कैन आई डू नॉट नो हाउ टू क्वेश्चन यू अबाउट एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। आपको जो भी बताना है आप बताओ, क्या करना चाहिए मुझे। ओके माता जी, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू या कोई और रीड करेगा? रक्षा माता जी, निर्भय प्रभु इज आल्सो हियर इफ यू वुड लाइक टू रीड। एनीबॉडी? I can continue, Mataji, if Yes. Mataji is occupied. The Lord was pleased by Sanatan's submissive behavior, and he replied, "You have already been blessed by Lord Krishna, and therefore you know everything and are free from all the miseries of material existence. Yet, even though due to your Krishna consciousness, you have naturally achieved the grace of Krishna and are thus already conversant with everything. Because you are a humble devotee, you are asking me to confirm what you have already realized. This is very nice. These are the characteristics of a true devotee. In the Naradiya Puran, it is said that by the grace of the Lord, one who is very serious about developing Krishna consciousness has his desire to understand Krishna fulfilled very soon. You are a suitable person to protect the devotional service of the Lord. Chaitanya Mahaprabhu continued. Therefore, it is my duty to instruct you in the science of God, and I will explain everything to you step by step. तो यहाँ पे लॉर्ड चैतन्य जो है वो प्रेज कर रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि ये तुम्हारा सबमिसिव बिहेवियर है, तुम कितने हम्बल हो, और भगवान की कृपा से, लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग से तुम ऑलरेडी ही सब कुछ जानते हो, मटेरियल मिजरी से तुम फ्री भी हो। बट येट इवन दो ड्यू टू कृष्णा यू हैव, हाँ, तो आपको जो है भगवान की वैसी ही कृपा जो है मिली हुई है, क्योंकि आप इतनी चीजों में ऑलरेडी, शास्त्रों में या जो भी आपको ज्ञान है, आप उसमें इतने लर्नड हो, आप इतने कॉन्वर्जेंट हो, बिकॉज यू आर अ हम्बल डिवोटी और आस्क मी, और आपको सब कुछ पता है, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो कृष्णा से, बट फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि यू आर अ वेरी हम्बल डिवोटी, and to confirm what you have realized. आप वो devotee that you are asking me to confirm, आपसे मुझसे confirm कर रहे हो जो आपकी realization है, because आप तो already blessed हो, तो आपको सब कुछ पता है। तो जो भी कृष्णा जिसको भी ब्लेस करते हैं, या कृष्णा से जो भी डिवोटीज, प्योर डिवोटीज होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने जैसे अपने गुरु को है वो रिस्पेक्ट के लिए और मानते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि उनको तो सब, हम मानते हैं कि उनको सब पता है, लेकिन वो अपने गुरु के सामने हमेशा यही शो करते हैं कि उनको कुछ नहीं पता। दैट इज देयर वे टू रिस्पेक्ट देयर हम्बलनेस एंड वे टू रिस्पेक्ट देयर गुरु। दीज आर द कैरेक्टर। तो फिर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए ट्रू डिवोटी को, उसको कभी ये ऐसा प्राइड नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये तो मेरे को मेरे गुरु से जानने की इच्छा नहीं है। इनफैक्ट जो आपको पता भी है, जैसे यहाँ पे बोले कि यू आर ऑलरेडी यू नो वेल कॉन्वर्सेंट, यू आर ऑलरेडी कॉन्वर्सेंट विद एवरीथिंग, बट यू आर हम्बल डिवोटी। आपको पता है क्योंकि आप कृष्णा से ब्लेस्ड हो, फिर भी आप कंफर्म कर रहे हो। तो ये साइन है ट्रू डिवोटी का, कि उनको सब कुछ पता होता है, बट उनमें और जानने की, अपने गुरु से और जानने की उनकी इच्छा होती है। इन द नादिया पुराण इट इज सेड दैट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, यहाँ पे लिखा है कि जो भी नादिया पुराण में लिखा है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हु इज वेरी सीरियस अबाउट डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज दिस डिजायर टू अंडरस्टैंड कृष्णा फुलफिल वेरी सुन। जिसको कृष्णा को पूरे तरह से जानने की इच्छा होती है, डिवोशनल सर्विस को जानने की इच्छा होती है, कृष्णा उनकी वो इच्छा बहुत जल्दी जो है पूरी करते हैं। फिर फिर लॉर्ड चैतन्य कह रहे हैं यू आर अ सूटेबल पर्सन टू प्रोटेक्ट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तुम बिल्कुल यू आर द सूटेबल पर्सन जो डिवोशनल सर्विस जो है भगवान की, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं दैट देयर इज माय ड्यूटी, तो ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि तुम यू आर द एलिजिबल a person to protect, so that is why it is my duty to tell you the science of God, and I will explain everything to you स्टेप बाय स्टेप। तो नीचे चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनको बताएंगे। अभी तक वो अपने वो कितने हम्बल हैं ये हमने पढ़ा, और चैतन्य महाप्रभु उनको किस तरह से उनकी प्रेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब नीचे से नेक्स्ट पैराग्राफ से आई थिंक वो उनको बताएंगे क्या करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। या तो आपने अच्छे से बता दिया सारा, कि ये वाली एक बात थी, सनातन गोस्वामी बोल रहे थे कि
ये थ्री फोल्ड मिजरीज मुझे क्यों ट्रबल करती रहती है हमेशा? थ्री फोल्ड मिजरीज मतलब आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, है ना? ये तीन तरह की मिजरीज जो भी ये बॉडी एक्सेप्ट करता है उसको ट्रबल करती हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम तो इन सबसे फ्री हो, है ना, क्योंकि तुम तो लिबरेटेड स्टेट में आ गए हो, तो और तुमको ये सब पता है ऑलरेडी। और ये सब पता कैसे चला है तुमको? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृष्णा की कृपा है। तो ये वाली बात बहुत स्ट्रांग बात है, जैसे कृष्णा भी बोलते हैं ना कि मैं बुद्धि देता हूँ, कि जो मुझे अप्रोच करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयंतिते। सो बाय ग्रेस ऑफ लॉर्ड, जो भगवान को अप्रोच करता है सीरियसली, कृष्णा उसकी वो डिजायर फुलफिल करते हैं टू अंडरस्टैंड। और डिवोटी को कभी भी क्योंकि कृष्णा तो अनलिमिटेड है ना, और हम तो छोटे से जीवात्मा है, बहुत लिमिटेड। तो डिवोटी को अपनी पोजीशन पता होती है कि हम इतने छोटे हैं कि हम अनलिमिटेड चीज को समझ नहीं सकते, है ना। हम कृष्णा की वास्टनेस को, उनकी वास्ट लीलास को, एक्सपेंशंस को, पास्ट टाइम्स को समझ नहीं सकते। तो इसीलिए वो उसकी, लेकिन ये डिजायर होती है कि थोड़ा और मैं समझता रहूं, किसी भी तरीके से मैं कृष्णा को समझता रहूं। फिर कृष्णा की कृपा से ही फुलफिल्स दैट डिजायर टू अंडरस्टैंड कृष्णा वेरी सून। तो और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये सनातन गोस्वामी, इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं। ये बिल्कुल भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जैसे गुरु को अप्रोच करना चाहिए, जैसे कृष्णा ने बोला था ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। कि ऐसे तत्वदर्शी गुरु को आप कि आप सेवा करो, उनको अप्रोच करो हम्बली, प्रेममयी सेवा करो, तो वो आपको फिर ज्ञान देंगे। इस तरीके से ये मुझे अप्रोच कर रहा है, तो एकदम एक्सेलेंट कैंडिडेट है जो भक्ति की मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, है ना। तो फिर महाप्रभु ने उनको अपना कहा कि तुम इस भक्ति को बचा सकते हो। तो क्योंकि ये जो भक्ति मूवमेंट थी उस टाइम बहुत वीक पड़ गई थी, और चैतन्य महाप्रभु उसको इनविग्रेट कर रहे थे, उसको रिवाइटलाइज कर रहे थे। तो दिस सिक्स गोस्वामीज वर हिज मेन टूल टू रिवाइव दिस भक्ति मूवमेंट, कि आप इस भक्ति के को कर सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने डिवोटी के। ओके, आगे कोई पढ़ेंगे? I can read. यस। Hare Krishna. It is the duty of a disciple to inquire about his constitutional position when approaching a spiritual master. In conformity to that spiritual process, Sanatan has already said, "What am I, and why am I suffering from the threefold miseries?" So, I think साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, right? हाँ, अगर आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो, या इतना ही करना है तो ठीक है। साथ साथ कर लेते हैं। सो इट इज तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एवरी स्टूडेंट जो इन द स्पिरिचुअल जो इन डिवोशनल सर्विस में है, इट इज देयर ड्यूटी टू आस्क द स्पिरिचुअल मास्टर कि व्हाट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसे सनातन गोस्वामी ने यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हु एम आई, so like, and Chaitanya Mahaprabhu said that you already know this, you're already you have so much knowledge, and you're already liberated, and you know all this. Still, as a perfect disciple, you are asking these questions. So he's giving the answer to these questions here. So Sanatana Goswami here had asked, what am I, why am I suffering in the threefold miseries? The threefold miseries are called, जैसे नताशा ने भी डिस्कस किया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक and आदि दैविक. The word adhyatmic refers to those miseries caused by body and mind. So those are the adhyatmic problems or miseries caused by body and mind. Sometimes the living entity suffers physically, and sometimes he is distressed mentally. The body and mind दोनों की आध्यात्मिक में आ जाती है. Both are adhyatmic miseries. We experience these miseries even in the womb of our mother, because they're also, जैसे discuss किया था कि if mother eats something spicy, you're in that in the fluid, and the skin burns because it's not fully developed, and so many other miseries happen in that time. And at that time, it is said that the soul is just praying to Krishna
that just get me out of here and I'll remember you and I'll get back to Godhead. But then, that's why I said that, we're born crying, but after that we tend to forget. So in general, there are many types of miseries that take advantage of the delicate human body and give us pain. Miseries inflicted by other living entities are called as Adi Bhautik. So first was Adhyatmik, caused by body and mind. So sad depression and all these problems जो आजकल इतनी ज़्यादा prevalent हैं, those would be Adhyatmik. जो diseases हमें होते हैं, कई सारे जो body के problems होती हैं, those can be Adhyatmik. Adi Bhautik is by other living entities. ऐसे diseases जो let's say कि दूसरी living entity से हो रहे हैं, कोरोना वायरस कर रहा है, कोई और infection कोई bacteria कर रहा है, और लेट्स से कोई और किसी एनिमल ने किसी को somehow मार दिया है समथिंग. सो ऑल दोज आर आदि भौतिक. और किसी और से लड़ाई हो रही है, किसी कोई और आपको तंग कर रहा है, दूसरा लिविंग एंटिटी, मतलब आपको किसी से द्वेष है, कोई आपको envy है, whatever. So that is caused due to other living entity, and thus it is adi bhautik. For example, bed bugs can make us miserable while we are sleeping. Cockroaches can sometimes give us pain, and there are other living entities born on different planets who can cause us misery. So, जैसे कि astrology में कहा जाता है कि कि क्या राहु, केतु, all that planetary systems की position से that can cause us problems, this and that. So all that is caused by other living entity, and thus those come under the adi bhautik miseries. So first was adhyatmic, next is adi bhautik, and then we are going to talk about adi daivik. As far as adi daivik miseries are concerned, these originate from the demigods of the higher planets. For instances, we sometimes suffer from severe cold weather, from thunderbolts, earthquakes, tornadoes, droughts, other natural disasters. In any case, we are always suffering from one or more of these three kinds of miseries. So, क्योंकि Sanatan Goswami had asked Chaitanya Mahaprabhu, so Chaitanya about why am I suffering from these threefold miseries? So Chaitanya Mahaprabhu is describing the threefold miseries for the benefit of Sanatan Goswami and through his medium for us. So Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Would someone like to read next? Or anyone wants to share what Prabhuji just read? So this is... माता जी जैसे अभी सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि मुझे अभी भी क्यों ये चीजें परेशान कर रही हैं, तो जैसे प्रभु जी ने बोला कि ये तीनों चीजें तो उनको तो परेशान, उनको क्योंकि हम एज अ लिविंग एंटिटी हम ये बॉडी लेते हैं, तो चाहे हम कितने भी मतलब जैसे वो इतने लर्नेड हैं, इतने सेल्फ रियलाइज्ड हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनको तब भी, क्योंकि बीच में हमने एक स्टोरी एक पढ़ा था ना कि वो कहीं जा रहे थे और उनको जंगल में कुछ ऐसा कोई ऐसा पता नहीं कोई इंसेक्ट ने काटा था या कोई पता नहीं लीफ उन्होंने शायद ऐसा खा लिया था कि उनको काफी बॉडीली लेवल पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दिस कि इसलिए उनको परेशानी हो रही है. आई थिंक जैसे कि इसमें बताया गया कि हर एक डिसाइपल को पूछना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि हम कौन. सबसे पहला वेदांत सूत्र में भी सबसे पहला द मेन बेसलाइन इज टू फाइंड आउट हु एम आई, राइट? दैट इज कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा, राइट? कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या गोल है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, व्हाई एम आई सफरिंग हियर. सो इट्स नॉट, ही इज नॉट आस्किंग बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर thing that he suffered from, but all these great souls know that this is a place of suffering, that this is a place full of miseries. So हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है, हम यहाँ पे क्यों सफर कर रहे हैं, हमें क्यों मिजरीज आ रही हैं बार बार, है ना? तो वो ऐसे पूछ रहे हैं सबके बेनिफिट के लिए इन जनरल. आई डोंट थिंक ऐसा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से वो ऐसा पूछ रहे हैं, बट फॉर जैसे कि दैट इज द बेस लाइन, राइट? कोई भी पैथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी लेता है, गुरु को एक्सेप्ट करता है, तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस तरीके से पूछ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, माता जी. यस माता जी.
Baki we know that this is a place full of misery, so that first has Yes. to be clarified कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, यहाँ पर हम क्यों हैं, और यहाँ पे हमें क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगह मिजरी वाली जगह है, जबकि हम जो हैं we are Satchidanand, we are quality. Again, another part of Vedanta Sutra says Anandamayo Bhyasat, that we are always looking for Anand, but there is no Anand in this material creation, because Anand is always spiritual, right? Spiritual bliss को आनंद बोलते हैं. तो spiritual bliss is only possible not by sense gratification or material development or economic development or even religious rituals or even by liberation. Anand is not possible. It is only possible by the devotional service of the Lord. So that is the highest principle. So आनंद तक पहुंचना है, पर पहले ये realize करना पड़ेगा कि problem क्या है, तब problem को solution देखेंगे. तो ये problem है कि this world is full of miseries. So that reminds me of Bhaj Govindam by Adi Shankaracharya Pad, right? He says, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani, Jathare Shayanam, Hari Sansare, बहुत Bahu दुस्तारे, Dustar, Kripya कृपया Pare, पारे, Pahi Murare, Yes, right? That so first Beautiful. of all we have to realize that this is not our place, because we belong to the superior energy or marginal potency of Krishna. So we are mingling, we are like fish out of water. So first of all we have to realize that we are out of water. Yes, thank you, Mata. And then we start searching where water is. So Hare Krishna, I have a confusion here. So when we say that the self-realized souls, they are transcendental to the those are to the three modes of material nature, but not to the threefold miseries, huh? Miseries to आएंगी, right? Nobody can in this change living the body, rules. this miseries will always be there, but they are transcendental to the modes of material nature. Yes, okay. But they respond differently. The transcendental people, those liberated souls, even though they come here to do various services for Krishna, right? They are put in this situation and they voluntarily accept this situation of coming to this miserable material world. So they know that they will be put through different miseries. But their response to those miseries is very different, because they are very learned and they're transcendental. So they also go through the same miseries. There will be birth, there will be death, there will be disease and old age. Body will fade and start hurting and cause different problems, and people around them will cause problems. Like Prabhupada, right? So many problems happened. Yeah. But the response will be different. I was remembering Prabhupada used to say in his end days that this body is useless. This body is of no more use. So miseries to आएंगी, because that is the rules of this material nature, but they will not be affected, and their response to those miseries will be different than the mundane people who do not have any understanding what is going on. So mundane people are just bewildered, right? Yes, Mataji. So today, Mataji, I was listening to one of Amrinder Prabhu's lecture. It was recently recorded, and it is so relevant that Amrinder Prabhu was sharing that we in this world should consider ourselves to the donkey, right? And then and this world is like a ditch. So we fall into the ditch, and the problems coming in our life is like somebody's जैसे कोई donkey होता है वो ditch में गिर जाता है, तो let's say and he's like screaming like अरे जैसे भी donkey बोलता है तो people are like bothered, and then they're throwing the rocks and on the wrong donkey, and the donkey तो वहीं पे फंसा रह जाता है, because that's how normal person behave, but world is like a ditch. So Amrinder Prabhu shared that consider yourself like a learned man, how sees this situation, that we are also donkey because we took a birth in this world, and then we are also in the ditch. But when these circumstances, these problems are coming to us, we should rather when they people are these problems are coming to us, we should take step on those problems and then try to come out of the ditch. सो लर्निंग पर्सन का जो एक देखने का नजरिया होता है, ऐसा होता है कि मैं भी डोंकी ही हूँ और इस दुनिया में आ गया हूँ, बट मुझे इससे ऊपर जाना है. तो जब वो जोर जोर से आवाजें निकालता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों? तो जब प्रॉब्लम्स आती है उन पे पैर रख के आपको उस गड्ढे से बाहर निकलना है. सो दैट इज द पर्पस of life, and that is the attitude of a learned person. की प्रॉब्लम्स तो उनकी लाइफ में भी हैं, क्योंकि वो
उनको भी इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहना है. So प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उनको डिच में ही रहना है, स्क्रीन करते रहना है, या अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए उन्हीं प्रॉब्लम्स को स्टेप्स बना के and you have to come up. So that's called maturity and that's called learning, and that's how you should progress in your life in this material world. So a beautiful example he shared. Yes, Mataji. Perfect. Thank you. Thanks for sharing, Mataji. Raksha Mataji, would you like to read if you are available? आवाज नहीं आ रही आपकी. Okay, मैं read करती हूँ next 2 paragraphs. Sanatan's inquiry was therefore an intelligent one. What is the position of the living entities, he asked. Why are they always undergoing these 3 kinds of miseries? Sanatan had admitted his weakness. Although he was known by the masses of people as a greatly learned man, and he actually was a highly learned Sanskrit scholar, and although he accepted this designation, he did not know what his constitutional position was or why he was subjected to the 3-fold miseries. Approaching a spiritual master is not just a fashion, but a necessity for one who is seriously conscious of the material miseries and who wants to be free of them. It is the duty of such a person to approach a spiritual master. In this regard, we should note Arjuna's similar circumstances in the Bhagavad Gita. When he was perplexed by so many problems involving whether to fight or not, he accepted Lord Krishna as a spiritual master. As with Lord Chaitanya's instructing Sanatan Goswami, the Bhagavad Gita is also a case of the supreme spiritual master instructing his disciple about the constitutional position of the living entity. इसमें ये बताया गया कि सनातन गोस्वामी ने बहुत ही इंटेलिजेंट बात पूछी है कि हमारी क्या पोजीशन है और हमें ये मिजरीज क्यों आ रही हैं. तो उन्होंने एक तरह से वो बहुत ज्यादा लर्नेड मैन है, उनको ये सब पता है, लर्नेड स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर भी हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं पता और क्यों ये मिजरीज आ रही हैं ये नहीं पता. तो इसीलिए वो ये सब पूछ रहे हैं. उन्होंने अपनी वीकनेस एडमिट की है कि मुझे ये नहीं पता, मुझे बताइए. और ये स्पिरिचुअल मास्टर होना, गुरु होना बहुत जरूरी है अगर आपको इन मिजरी से फ्री होना है, मतलब लिबरेशन अगर आपको चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना है अगर, है ना. तो गुरु इज आवर एग्जिट प्लान कि अगर इसमें से इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से बाहर निकलना है तो फिर उसके लिए गुरु बहुत जरूरी है. और गुरु को इस तरीके से अप्रोच करते हैं जैसे सनातन गोस्वामी ने किया या जैसे अर्जुन ने किया भगवद गीता में, राइट. कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, राइट. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज माय धर्म, आई एम कंप्लीटली बिविल्डर्ड. ऐसे ही सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं फ्रॉम द लॉर्ड और वो अपने डिसाइपल को बता रहे हैं. तो ये तो सेम ही था आई थिंक जो भी हमने पढ़ा था. वी कैन कीप रीडिंग, दैट्स ओके. Yes, Mataji, please. You want to read next to Mataji? I can read, Mataji. In the Bhagavad Gita, we are informed that constitutional nature of the individual entity is spirit soul. He is not matter. As spirit soul, he is part and parcel of the supreme soul and the absolute truth, the personality of Godhead. We also learn that it is the duty of the spirit soul to surrender to the supreme soul, for only then we can be happy. The last instruction of the Bhagavad Gita is that the spirit soul should surrender completely unto the super soul Krishna, and in that way realize happiness. तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी position है वो क्या है. We are the part and parcel of Krishna. We are Satchidanand, and quantitatively we are not like Krishna, but qualitatively we are like Krishna. So until we cannot be happy जब तक हम कृष्णा को surrender नहीं करेंगे. और भगवद गीता के भी the last instruction of the Bhagavad Gita, the spirit soul should surrender completely. कोई ऐसा नहीं कि अभी मेरी कोई attachments बची हुई हैं
आपकी जब पूरी अटैचमेंट्स खत्म आपको करनी होती है और आप कंप्लीटली कृष्णा को सरेंडर होते हैं कि कोई भी मेरी लाइफ में चीज हो रही है कृष्णा इट्स ओके बट आई एम यू नो समथिंग गुड इज हैपनिंग और बैड इज हैपनिंग बट यू नो माय यू आर स्टिल सरेंडर टू कृष्णा नॉट लाइक कि जब अच्छा टाइम आया तो नहीं जब बुरा टाइम आया तो कृष्णा को कंप्लीटली सरेंडर और एक्सेप्टिंग कि हम स्पिरिट सोल हैं तो हमारे साथ जो भी चेंजेस होते हैं जो भी आदि भौतिक आदि दैविक जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं वो सारी हमारे साथ बॉडीली लेवल पे है तो यू नो ही इज नॉट मैटर वी आर नॉट मैटर बट वी आर द स्पिरिट सोल तो जब हमें ये बात समझ आ जाती है तो हम कंप्लीटली कृष्णा को सरेंडर कर पाते हैं और जब हम कृष्ण कंप्लीटली कृष्णा को सरेंडर करते हैं तो हमारी वहां से हैप्पी होने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वी आर सच्चिदानंद और यही भगवत गीता में आखिरी में बताया गया है कि दिस इज द ओनली वे टू रियलाइज द हैप्पीनेस व्हेन यू सरेंडर टू कृष्णा. Here also Lord Chaitanya answering the question of Sanatan repeats the same truth. This is a difference, however. There is a difference, however. Here, Lord Chaitanya does not give the information about the spirit soul that is already described in Bhagavad Gita. Rather, he begins from the point where Krishna ended his instruction. It is accepted by great devotees that Lord Chaitanya is Krishna himself, and as such, he begins his instruction to Sanatan from the point where he ended his instruction to Arjuna in the Gita. So, इसमें आई थिंक कृष्ण बता रहे हैं लॉर्ड चैतन्य कि वो भगवत गीता के जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वहां से सनातन गोस्वामी को बताना शुरू कर रहे हैं बिकॉज सनातन गोस्वामी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड तो भगवत गीता का जो इनिशियल ज्ञान है वो उनके लिए है जो अपनी लाइफ की जर्नी को समझना चाह रहे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है उनका और यू नो उनको पता नहीं है और वो समझना चाह रहे हैं कि हमारा क्या पर्पस है बट हियर लॉर्ड चैतन्य अपनी जो बताना शुरू कर रहे हैं लॉर्ड सनातन गोस्वामी को वो लास्ट इंस्ट्रक्शन से बता रहे हैं क्योंकि उससे पहले का जितना ज्ञान है वो सनातन गोस्वामी को ऑलरेडी है बिकॉज इज ऑलरेडी लिबरेटेड तो वो थ्री फोल्ड मिजरीज से बिकॉज he also has this living you know body material body तो इसीलिए वो सफरिंग तो उनको उनके साथ है बट वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से फ्री है तो इसलिए कृष्णा जो है वो अपनी जो इंस्ट्रक्शन है लॉर्ड चैतन्य वो भगवत गीता के लास्ट वर्स से शुरू करते हैं और यहाँ पे बताया गया that it is accepted by great devotees that Lord Chaitanya is Krishna himself. So accepted by great devotees. So the great devotees or the true devotees only accept Lord Chaitanya as a Krishna himself. Otherwise we see लोगों को बोलो कि वो अवतार लेते हैं या वो आए हैं या वो 500 साल पहले आए हैं वो या कलयुग में भी जब द्वापर युग में भी कृष्ण आए थे तो भी लोग उनको मटेरियल बॉडी लेवल पे ही जज करते हैं तो it's very important to understand that only pure devotee and great devotee can accept Lord Chaitanya as Krishna himself. It's normal लोगों के लिए ये अभी भी it's not their understanding level कि वो इस चीज को accept कर सके whereas हम देखते हैं कि वो तो जब कृष्णा अपने आप आए थे तभी accept नहीं कर रहे थे तो as a Lord Chaitanya तो you know for people under material nature very difficult to accept as a Lord. So, and he begins his instruction from the point he ended his instruction to Arjuna in the Gita. तो उसके बाद उनको बताते हैं. So this is my understanding. माता जी please correct. हरे कृष्ण. नहीं माता जी सही बताया आपने बस ये इंस्ट्रक्शन ये लास्ट इंस्ट्रक्शन दे आर रेफरिंग टू इज सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. तो ये इंस्ट्रक्शन है जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि कंप्लीटली सरेंडर कर दो माम एकम शरणम व्रजा अनन्य भक्ति से है ना बाय अनअलॉयड एंड एक्सक्लूसिव डिवोशन से यू सरेंडर टू मी एंड वहां से आगे शुरू कर रहे हैं तो बाकी थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे because यहाँ पे लिखा है ना कि he repeats the same truth है ना थोड़ा सा चीजें बताएंगे के बारे में जीवात्मा कौन है जीवात्मा का तत्व क्या है पार्ट एंड पार्सल है जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास है ना वो वाली बात भी और इस मटेरियल नेचर के बारे में भी कि थ्री फोल्ड मिजरीज ये सब भी बताएंगे बट सब में सरेंडर की बात और कृष्णा के लिए पूरा अनअलॉयड लव एंड डिवोशन की बात बीच में मिक्स्ड होगी तो एंड ही विल कम टू द पॉइंट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस वहां से शुरू करके
Yes, Mataji. बट आपने ये बात बहुत सही बोली कि जब कृष्णा भी आए थे तो उनको भी नहीं मानते थे, क्योंकि देखो कृष्णा तो द्वापर युग में आए थे, जबकि तब के लोग तो फिर भी बहुत धार्मिक होते थे और Yes. है ना, और कितने यज्ञ करते थे, डीटी वर्शिप करते थे, तब भी उनको कृष्णा को नहीं मान रहे थे। और कृष्णा तो कितनी लीलाएं की थी, कितने ज्यादा मिस्टिक वो भी किए थे लीलास, है ना, तब भी नहीं मान रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग में आए, कलयुग के लोगों की तो बुद्धि और भी भ्रष्ट है, राइट? They are lazy and they're full of conflict and hypocrisy and quarrelsome. So उसमें तो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, तो किसी और को कैसे मानेंगे कि भगवान है। और कल उन्होंने भागवत, yes Mataji, please go ahead. वो तो हाउस होल्डर थे, फिर सन्यासी थे, राइट? तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि तो हमारे जैसा ही सिंपल पर्सन है, राइट? यस माता जी। मुझे तो अभी याद है, अभी थोड़े टाइम पहले हम किसी से मिले थे, तो अब मैंने इस बार जन्माष्टमी मैंने पहले नहीं पहनी थी, मैंने जन्माष्टमी इस बार कंठी माला तुलसी की डाल ली, मुझे किसी ने भिजवाई थी इंडिया से, तो मैंने कहा चल मैं अब डाल देती हूँ, तो मैंने डाली। तो जब गले में कि वो अच्छा तुम जनरली ऐसे किया, अरे तुमको पता है कृष्णा कौन है? मैंने कहा अच्छा कौन है? कहते तुम्हें पता होना चाहिए कृष्णा तो कैसे नो। बार तो जवाब भी नहीं समझ आते क्या दे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लगा काफी मतलब पढ़ रखा है कि अरे अरे हाँ अरे तुम्हें क्या पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे डाली कंठी वाला, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैसनोवा का माता जी वर्ड होता है संस्कृत में लंपट। तो जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम प्रेयर्स हैं, राइट? उसमें वो आता है ना, आश्लिष्य व पदम, यस वो लास्ट बोलते हैं। तो उसमें वो राधा रानी के भाव में बोलते हैं कि तुम तो लंपट हो, मतलब, है ना, लेकिन फिर भी तुम मुझे जैसे भी अपनी सेवा में लगाओ, मुझे वैसे चाहिए, फिर भी मुझे तुम्हारे पाद आश्रय चाहिए। जबकि तुम क्योंकि किसी ऐसे भाव में, डिवोटी के भाव में बोल रहे हैं कि तुम तो सभी के हो, राइट? एक किसी एक के नहीं हो, तो किसी एक के नहीं। तो जो किसी एक का नहीं होता वो तो फिर कैसनोवा या लंपट ही होता है। यस एक्चुअली, यस माता जी, राइट। तो इसीलिए, पर फिर भी क्योंकि तुम सबके हो, लेकिन फिर भी हमको ये मानना है कि कृष्णा तो सिर्फ हमारे ही हैं। हमारी, यस माता जी, वेरी ट्रू। तो वो दुनिया के कैसनोवा जैसे नहीं है, राइट। बट ही इज लोगों की आल्सो अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है ना माता जी, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जब उनको बोलो कि नॉर्मली वगैरह बोलो कि अच्छा चलो वो कैसे न बते, तो 16,108 में जैसे हमने भी भागवतम में पढ़ा कि इतने में साइमल्टेनियसली अलग भी होना और सेम रहना ये कृष्णा ही कर सकते हैं। पर ये समझाना मतलब लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, फिर वही वाली बात है कि मतलब हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब कि लोग ऐसे ऐसे ही समझते हैं कृष्णा को, भगवान भी मानते हैं, जन्माष्टमी मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, निर्भय प्रभु, you want to read this next one? Hare Krishna. So from your constitutional position, okay. Your constitutional position is that you are pure living soul. So here, Chaitanya Mahaprabhu is giving the answer to the questions posted by Srila Sanatana Goswami. So your constitutional position is that you are pure living soul. So that is what the constitutional position of every living being is here. Your material body is not your real self, nor is your mind your real identity, nor your intelligence, nor your false ego. So this is a very strong answer for all of us, and the more we remember that, the better it is for us. That we are not this body, and the mind is not really the identity. So how with our false ego we identify ourselves with our false ego, that I'm Nirbhay, I'm in Tennessee, and I'm I'm born in India, and then all that things, those are, and my I'm a physician. So all those things are not really our identity. The constitutional position is nothing to do with any of these things. So the answer to who am I is really this, that we are not this body, we are the soul, and all these other prefixes, suffixes, all these things that we add, that is not really important, and not really the real identity. So your identity is that of an eternal servitor of the Supreme Lord Krishna.
So Krishna, Jiver Swarupin Krishna Nityadas. Your position is that you are transcendental. So we are transcendental to the three modes of material nature. That is a constitution. In our constitutional position, we are transcendental to the modes of material nature as a spirit soul. The superior energy of Krishna is spiritual in constitution, and the inferior external energy is material. So here it is being described how the superior energy is spiritual, and human beings, living entities, they come under the spiritual, the superior energy. In inferior energy, external energy is material. So this material nature is part of the inferior or the external energy. Since you are between the material energy and spiritual energy, your position is marginal. So living entities are also called as marginal, because it is part of this. So the spiritual world is the superior energy. The material world is the material energy. And we are marginal because we can either choose to identify with the spiritual portion of Krishna's energy, or we can identify with the the inferior, the external or inferior position. अंतरंगा So शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और ये होती है तटस्थ शक्ति, राइट? हमें तटस्थ तटस्थ शक्ति. शक्ति, जीवा इज तटस्थ शक्ति ना. yes, बहिरंगा हो we're गई at the माया, margin. Yes. अंतरंगा हो गई राधा रानी, और हम हो गए तटस्थ शक्ति. हम दोनों में तरफ कहीं भी जा सकते हैं. Yes. Belonging to the marginal potency of Krishna, you are simultaneously one with and different from him. So इसके तो हमें बड़े सारे examples पता है. Because you are spirit, you are non-different from Krishna in quality. But because you are only a minute particle of Krishna, you are different from him. So we are same but different. So अचिंत्य भेद Chintya भेद. Bheda Bheda. Yes. चिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, भेद मतलब हमारे में डिफरेंस है इन द क्वांटिटी, क्योंकि अगर कृष्णा ओशन है तो हम एक ड्रॉप है ओशन की, तो क्वांटिटी में डिफरेंस है. अगर वो हर जगह परवेसिव हैं, विभू हैं, और हम बहुत छोटे हैं, अणु आत्मा है, वो परमात्मा है, ही इज ऑल नोअर, और हमको अपने बॉडी का भी ज्ञान नहीं है, सो वी आर जीवात्मा. So that is a different, and we are abhed, matlab same. Oneness with Krishna is because the quality is same. We are also spiritual. Krishna is also spiritual. We are also Satchidanand and transcendental. Krishna is also transcendental. Simultaneously, oneness and difference. You want to read one more, or you want to explain something more? No, please go ahead. Prabhuji, Mataji, I have a question. So Mataji, जैसे external जो कृष्ण की spiritual energy internal है, वो तो राधा रानी है, लादेवी शक्ति. जो तटस्थ शक्ति है, marginal है, उसके हम पढ़ते. तो जो ये माया शक्ति है, इससे कौन बनता है? मतलब जो ये बाह्य शक्ति है, माया से inferior energy से क्या बना है? ये सारी चीजें माताजी, पूरी क्रिएशन, ये बॉडी, जो भी मैटर से बनी हुई चीजें, बहिरंगा शक्ति या इंफीरियर एनर्जी से में ये सब चीजें आती हैं, डेड मैटर वाली चीजें, है ना. जैसे हमारी बॉडी, हमारी इंद्रियां, हमारी सटल बॉडी इवन, है ना, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, और इस पूरी क्रिएशन बेसिकली डेड मैटर. और इसमें जब ये तटस्थ शक्ति जीवा एंटर करते हैं तो हम इसकी कॉन्शियसनेस हैं. अगर जीवन नहीं हो इसमें, ये कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, तो इट इज कम्प्लीटली डेड मैटर. तो जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी में अगर जीवात्मा नहीं हो तो इट इज डेड बॉडी, राइट. तो जब इस इंफीरियर एनर्जी के साथ ये मार्जिनल पोटेंसी कृष्णा की मिक्स होती है, ये कॉन्शियसनेस एंटर करती है, तब जाके वो बॉडी एक लिविंग बॉडी होती है, अदरवाइज इट इज अ डेड बॉडी ना. तो ऐसे ही ये पूरी मटेरियल क्रिएशन इंफीरियर एनर्जी या माया से बनी हुई डेड मैटर की है, लेकिन इसमें मार्जिनल पोटेंसी मिक्स हो रही है, तटस्थ शक्ति मिक्स हो रही है और इसको कॉन्शियसनेस दे रही है. ठीक है माताजी. ओके ओके, मैं ये रीड कर लेती हूँ नेक्स्ट. ये हम खत्म कर सकते हैं, आई थिंक इट्स नॉट वेरी बिग. हाँ, व्हाट डू यू थिंक? यस माताजी, खत्म कर लेंगे आज. 5 पैरा ही बचे.
This simultaneous oneness and difference always exists in the relationship between the living entities and the Supreme Lord. From the fact that the living entities are always in the marginal position, this conception of simultaneously one and different can be understood. The living entity is just like a molecular particle of sunshine, whereas Krishna is like the blazing sun itself. तो ये तो समझ आएगी हमें, है ना, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, कि हम लिविंग एंटिटीज और सुप्रीम लॉर्ड में डिफरेंस क्या है, जीवात्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है, और सेमनेस क्या है, वननेस क्या है, एक जैसी चीज क्या है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल सनशाइन का दिया, जैसे हमने पहले ड्रॉप ऑफ ओशन और पूरे ओशन का एग्जांपल दिया था, ऐसे इसमें सनशाइन और सन का एग्जांपल है कि अगर हम एक सनशाइन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है तो कृष्णा पूरा सन है। या जैसे उसका एग्जांपल आता है कि अगर एक पॉट ऑफ गोल्ड है ना, उसमें से जो गोल्ड की ड्रॉप है वो हम हैं, तो हम ऐसे ही ओशन का एग्जांपल है, वाटर भी H2O है और ओशन भी H2O है ना, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, H2O है ना, और हमारी भी वही है, ड्रॉप की भी वही है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। ओशन इतना वास्ट है, उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और ड्रॉप इतनी छोटी सी है। ऐसे ही एग्जाम्पल आता है फायर का, फायर में जैसे एक स्पार्क है छोटी सी, है ना, चिंगारी है, वो चिंगारी हो गई जीवात्मा, और पूरी जो फायर है, इतनी बड़ी फायर, वो हो गई सुप्रीम लॉर्ड। So Lord Chaitanya also compared the living entity to the sparks in a fire and Supreme Lord to the blazing fire itself. In this connection, the Lord cited a verse from the Vishnu Puran 1.22.53. Ekadesha sthitasyagner jyotsna vistarini yatha parasya brahmana shaktis tathedam akhilam jagat. Everything manifested within the cosmic world is but the energy of the Supreme Lord. As fire situated in one place spreads its illumination and heat all around, so the Lord, although situated in one place in the spiritual world, manifests his different energies everywhere. Indeed, the whole cosmic creation is but a manifestation of his various energies. तो कह रहे कि जो भी है इस दुनिया में, सब कुछ कृष्णा की एनर्जी से ही पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड चल रहा है और मैनिफेस्ट हो रहा है ना, कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें इंफीरियर एनर्जी है और भगवान की तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी है ना, वो चला रही है इस पूरी दुनिया को, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी है, योग माया है, तो सारी एनर्जीज ही हैं ना। देन टाइम भी कृष्णा की एनर्जी है, वो भी होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो बहुत सारी एनर्जीज हैं जगह जगह। तो कृष्णा को कुछ नहीं करना पड़ता, कृष्णा एक जगह पे सिचुएटेड इन वन प्लेस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्णा इज हमेशा अपने धाम में, है ना, अपने धाम में रहते हैं, है ना। वो भागवतम के फर्स्ट श्लोक में कैसे होता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, कि जो अपने धाम में सदा रहते हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ, पर उनकी एनर्जीज जगह जगह जाके सारी दुनिया को चलाती हैं। तो उनकी पूरी कॉस्मिक क्रिएशन क्या है, बस उनकी एनर्जीज की ही मैनिफेस्टेशन है सारी। उनसे एक फायर है मान लो, उसकी हीट और लाइट सारी जगह जा रही है, हीट और लाइट उस फायर की एनर्जी है। ऐसे ही कृष्णा की भी बहुत सारी एनर्जीज हैं जो सारी दुनिया को चला रही हैं। I'll just read this one more. Lord Chaitanya continued, citing the Vishnu Puran 6.7.61. The Supreme Lord's original energy is transcendental and spiritual, and the living entities are part and parcel of that energy. There is a third energy, however, called the material energy, which is covered by the cloud of ignorance. This energy, which is material nature, is divided into three modes or gunas: goodness, passion, and ignorance. Lord Chaitanya then quoted another verse from Vishnu Puran to the effect that all inconceivable energies reside in the Supreme Personality of Godhead, and that the whole cosmic manifestation acts due to these energies. तो ये तो सेम बात ही आ गई कि जो उनकी ओरिजिनल एनर्जी है वो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, सुपीरियर है, उसको इंटरनल पोटेंसी भी कहते हैं, और लिविंग एंटिटीज जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एनर्जी हैं। और फिर जो तीसरी एनर्जी है उसको कहते हैं मटीरियल या इंफीरियर एनर्जी, जो इग्नोरेंस कॉज करती है और वो उस जीवास को बिविल्डर करके रखती है, उनको एंट्रैप करके रखती है, एंटैंगल करके रखती है। कैसे? बाय यूजिंग इट्स थ्री मोड्स और थ्री गुनास: गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो इस तरीके से कितनी एनर्जीज हैं कृष्णा की जो काम कर रही हैं। Is that okay, Mataji? Is that clear or कोई question? Yes, Mataji, it is clear. Yes. आप पढ़ोगे आगे? हाँ, मैं पढ़ती हूँ माताजी।
The Lord said that the living entity is known as the Kshetragna, or the knower of the field of activities. This is confirmed in the 13th chapter of the Bhagavad Gita, where Krishna describes the body as the field of activities and the living entity as the Kshetragna, the knower of that field. Although the living entity is constitutionally conversant with the spiritual energy or has the potency to understand it, he is covered by the material energy and consequently believes himself to be the body. This false identification is called false ego. Deluded by false ego, the bewildered living entity in material existence passes through different bodies and suffers various kinds of miseries. Knowledge of the living extend by different types of living entities. क्षेत्र माता जी मैंने भी 13 चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो ये आप ही एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हरे कृष्णा। तो यस माता जी, क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र होता है बॉडी, ठीक है। क्षेत्र रेफर्स टू बॉडी, क्षेत्रज्ञ होता है जो नोअर है ऑफ दैट बॉडी। क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि हम कोई कहीं पे, जैसे कुरुक्षेत्र है जहाँ पे वो फील्ड जहाँ पे कौरवास ने फाइट की है ना, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र हो गया वो फील्ड ऑफ वॉर या फील्ड ऑफ एक्टिविटी है ना। तो क्षेत्र, तो हमारी जो सारी लड़ाई है वो कहाँ चलती है? इस बॉडी में चलती है। तो ये बॉडी को इसलिए बोल रहे हैं क्षेत्र। ओके। तो भगवत गीता में बहुत सुंदर वर्ड आता है क्षेत्र, विच इज बेसिकली बॉडी या फील्ड ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज, है ना। जो इसको जानता है, हम हमारी बॉडी को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ, नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ बॉडी। एक तो हम है, हम अपनी बॉडी को जानते हैं, पर हम सिर्फ अपनी ही बॉडी को जानते हैं। लेकिन कृष्णा जो है वो सारे क्षेत्रों को जानते हैं, सबकी बॉडी, सबके क्षेत्रज्ञ हैं, राइट। जबकि हम सिर्फ अपनी ही बॉडी को जानते हैं। तो लिविंग एंटिटी को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, नोअर ऑफ दैट फील्ड, मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी का नोअर। तो ये क्षेत्र एक्सेप्ट करने की वजह से, इस बॉडी में एक्ट करने की वजह से वो बिविल्डर हो जाता है और वो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में ट्रैप हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं ये बॉडी हूँ, या इस बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं हूँ, वो मेरी हैं। जैसे कि बॉडी से रिलेटेड ये प्रोफेशन मेरा है, ये कंट्री मेरी है, ये जेंडर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, वो सब बॉडीली आइडेंटिफिकेशन बहुत डीप चला जाता है। और उस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं फॉल्स ईगो, है ना। ट्रू ईगो होती है नोइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि हम बॉडी नहीं है, इस बॉडी से रिलेटेड चीजें नहीं है, हम कृष्ण के सर्वेंट है, पार्ट एंड पार्सल है। ये तो आपको पता है। बस ये क्षेत्रज्ञ वाला काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 13 चैप्टर में आता है। इसमें से आता है क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम माम। I don't know if Nirbhay Prabhu knows that verse I'm trying to quote. I don't. Okay. Kshetragyam, I will just show. Kshetragyam chapi mam vidhi. 13.3. Kshetragyam chapi mam vidhi क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम सर्व क्षेत्रेषु भारत। Find the full verse. क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम माम। That the individual self knows, Kshetra means the place, as one who knows the place is called Kshetrajya. Individual self knows only about his limited field of activities, but the Supreme Self Lord knows about the unlimited field of activities. So Paramatma जो है वो, as being controller, he is present everywhere and knows what everyone is thinking, feeling and willing. So individual living entity is the minute master of his personal affair, whereas Supreme Personality of Godhead is the master of everyone's affairs, past, present and future. Okay. तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की definition है।
Okay, Mataji. यहाँ पे आगे जैसे deluded by the false ego, the bewildered living entity in material existence passes through different bodies, and knowledge of the living entity to position possess two different. Okay, माताजी ये तो clear है. मैं next पढ़ूँ माताजी? हाँ जी please. Yes. खत्म कर दो, बस खत्म हो गया. रक्षा माताजी बोल रहे हैं शायद कुछ. नहीं माता जी, मैं सिर्फ है ना मुझे एक इस चैप्टर के ऊपर है ना मोगलीला प्रभु ने कहा था, एक एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड क्षेत्र का बात कर रही हूँ मैं. तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे दिया था कि हम किसी को चोट पहुंचती है तो हम उसे कहते हैं कि ओ आई कैन फील योर पेन और आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन. तो वो जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो सिर्फ बोलने के लिए होता है. हम किसी का भी पेन फील नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो फीलिंग है वो सिर्फ इस बॉडी पर ही है. And when it comes to Paramatma knows your past, present, future, everything, what is going in your body, outside your body, your consciousness, everything. तो वो difference उन्होंने इस तरीके से explain किया था, like किसी को चोट पहुंची तो. Right. Thank you, माताजी. Yes, Mataji. In the other, okay, yeah. In the other words, it is to be understood that the living entity is part and parcel of the spiritual energy of the Supreme Lord. Because the material energy is inferior, man has the ability to get free from the covering of this material energy and utilize the spiritual energy. It is stated in the Bhagavad Gita that in the conditioned state, the superior energy, the living entity, is covered by the inferior energy. Due to this covering, the living entity is subjected to the miseries of the material world, and in proportion to how much he is covered, he suffers material miseries. Those who are a little enlightened suffer less, but on the whole, everyone is subjected to material miseries due to being covered by the material energy. Yeah, so here it is explained कि जो जितना ज़्यादा जो थोड़ा भी enlightened होता है, इसको थोड़ा भी ज्ञान होता है, उसकी सफरिंग से थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उसको पता होता है. लेकिन सफर जो भी इस मटेरियल बॉडी को जिसने लिया है, जो आया है, ऑल्दो इन द लिविंग एंटिटी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी. मतलब हम भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है. बट बिकॉज ऑफ मटेरियल एनर्जी इस वर्ल्ड में आते हैं तो हमें विच इज क्रिएटेड बाय द माया शक्ति. सो माया शक्ति जो है, शी इज द कंट्रोलर ऑफ 3 modes ऑफ मटेरियल नेचर. तो इसलिए हमको जो है मटेरियल जो भी मिजरीज होती है उनसे सफर करना ही पड़ता है. बट जितना ज्यादा हम लोग, जितना थोड़ा भी हम पढ़ेंगे, एनलाइटन, जिसको थोड़ी भी नॉलेज होती है, जो थोड़ा भी भगवान को एक्सेप्ट करता है, नॉट इन द कर्म कांडा वे बट ट्रूली एज अ लॉर्ड, और जो थोड़ा भी भगवान को सरेंडर करता है, धीरे धीरे फिर जो है भगवान उसको ज्ञान देते हैं. बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमने मटेरियल बॉडी ली है तो हमको जो उसकी जो सफरिंग्स हैं वो हमारे साथ बॉडीली लेवल पे होंगी. बट जो एनलाइटेंड पर्सन है उसको सोल लेवल पे वो डिफिकल्टीज या वो प्रॉब्लम्स नहीं होती. जैसे कि एक एग्जांपल था, वो कई बार डिस्कस किया हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज का, कि जब उनको लास्ट में उनको कैंसर हुआ और उनको काफी बुरा, मतलब उनकी बॉडी में बहुत पेन था, बहुत ग्रेट उनकी बहुत बड़ी उनकी सफरिंग थी. बट एट द सेम टाइम उनको जो सफरिंग थी वो बॉडीली लेवल पे थी, क्योंकि तब भी वो कहीं डिवोटी से मिलते थे और उन्होंने तब भी बहुत लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाया, क्योंकि वो सोल लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर थी कि दैट I am the part and parcel of Krishna, and I have certain job which has been given by Krishna. तो बॉडीली लेवल पे जो हमारी पेन्स होती हैं वो तो हमको भी झेलनी ही पड़ती हैं, चाहे वो कितने भी हम एडवांस हों. बट जो हमारी सफरिंग्स है, एडवांस हम होते हैं, बट हम आते हैं इस वर्ल्ड में तो भी कोई ना कोई गलती, जैसे भरत महाराज का था कि इतने जन्मों की प्रैक्टिसेस के बाद भी अगर थोड़ी सी अटैचमेंट भी बाकी होती है तो वापस आना पड़ता है. तो वापस जब हम आते हैं तो फिर वी आर सब्जेक्टेड टू दीज आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक मिजरीज. तो वो तो हमको झेलनी ही पड़ेगी, उसका कोई भी वे आउट नहीं है. बट द ओनली वे आउट इज टू रिमेम्बर कृष्णा ऑल द टाइम इन ऑल द सफरिंग्स, सो कृष्णा कैन ईज योर पेन. एंड सोल लेवल पे आप डेफिनेटली कोई पेन फील नहीं करोगे, बिकॉज यू एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंस विद यू एज द विल ऑफ लॉर्ड और द मर्सी ऑफ कृष्णा. सो जो एनलाइटन लोग होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं होता. जैसे
कल की क्लास में ये शेयर किया था कि प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप एडवांस डिवोटी हो जाते हैं तो आपके लिए डेथ इज नथिंग बट जस्ट स्लीपिंग हियर एंड गेटिंग अप इन द गोलोक ऑफ वृंदावन। बट एक मटीरियल जो मटीरियल मोड्स के अंडर जो लोग हैं उनके लिए बहुत पेनफुल होती है डेथ, बिकॉज वो अपनी अटैचमेंट्स नहीं छुपाते। हरे कृष्णा। माता जी, शैल आई कंटिन्यू? यस माता जी, बस एक ये बात बतानी थी कि ये याद रहना चाहिए कि जो मटेरियल एनर्जी या माया है वो हमसे इंफीरियर है, हम तो सुपीरियर हैं, राइट? तो हम तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैन हैज द एबिलिटी टू गेट फ्री फ्रॉम दिस कवरिंग, कि उस अगर वो ये समझे कि मैं तो कृष्णा का रूप हूँ, मतलब कृष्ण सच्चिदानंद हूँ, ट्रांसेंडेंटल हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए और माया तो मुझसे इंफीरियर है, तो वो इतना एंट्रैप्ड नहीं रहेगा। जितनी इसमें ये ज्यादा नॉलेज आती रहेगी, टू दैट प्रोपोर्शन ही विल बी लेस कवर्ड बाय माया, राइट? तो फिर वो माया से सफर भी कम करेगा। इसीलिए जो लर्नेड लोग हैं, एनलाइटेंड लोग हैं, उनको ये अंडरस्टैंडिंग क्योंकि है, तो इसीलिए उनको इतनी ज्यादा सफरिंग नहीं होती, क्योंकि उनका कंट्रोल माया पे है, माया उनको कंट्रोल नहीं करती, वो माया को कंट्रोल करके रखते हैं। Yes, yes, ma'am. Thank you. Yes, Mataji, you want to finish? I can, Mataji. Chaitanya Mahaprabhu also quoted from the 7th chapter of the Bhagavad Gita, in which it is stated that earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego all combine to form the inferior energy of the Supreme Lord. जो अभी हम 7.4 जो शायद प्रभु जी Yes, Mataji, yeah. Yes, 7.4. But the superior energy is the real identity of the living being, and it is because of that energy that the whole material world functions. But the superior energy is the real identity of the living being, and it is because of that energy that the whole material world functions. The cosmic manifestation, which is made of the material elements, has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. The conditioned life of the living entity is due to forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord in the superior energy. When that relationship is forgotten, conditioned life is the result. Only when a man revives his real identity as the eternal servitor to the Lord does he become liberated. Okay, तो यहाँ पे 7 चैप्टर में बताया, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अर्थ, ये हमारे 8 तरह की inferior energies के पार्ट होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। इनसे जो है ये मटेरियल जो वर्ल्ड है ये इनसे बना होता है, लेकिन हम जो है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी के पार्ट हैं। तो ये जो सब चीजें मिल जाती हैं तो इंफीरियर एनर्जी ऑफ द, तो ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है जिससे कि ये मटेरियल वर्ल्ड बनता है। बट द सुपीरियर एनर्जी इज द रियल आइडेंटिटी, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है वो सुपीरियर एनर्जी, क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी दैट द होल मटेरियल वर्ल्ड फंक्शन, क्योंकि भगवान की मर्जी से ही, जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसी से, जो ये तो माया शक्ति जो है वो कंट्रोल करके रखती है, बट हम जो है वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो वी आर फ्रॉम द सुपीरियर एनर्जी। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो फंक्शन सुपीरियर एनर्जी की वजह से ही करता है, क्योंकि जो भगवान की एनर्जी है उसी से आगे जो है चलता है, लेकिन मटेरियल एनर्जी जो भगवान की माया शक्ति है उससे ये मटेरियल वर्ल्ड चलता नहीं है, बल्कि उससे बनता है, वो कंट्रोल करती है। बट सुपीरियर एनर्जी जो है भगवान की, उससे ही जितनी जो हमारी ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, माता जी ये मुझे क्लियर करो, आई एम सॉरी इफ आई एम, यू नो, आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, एम आई सेइंग द राइट थिंग that Yes. the whole world material world function as according to the spiritual energy? I'm little confused. हाँ, नहीं सही, हमने पहले बात की थी ना कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड है वो तो सिर्फ मैटर का बना हुआ है ना, मटेरियल एलिमेंट्स का बना हुआ है ना, जो हमने आपने बताया ना श्लोका 7.4, 8 एलिमेंट्स कंबाइन है ना, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये 8 जो है ये मटेरियल एनर्जीज हैं, राइट? तो ये सब जो है, ये सब तो हैं, लेकिन उनमें जो कॉन्शियसनेस है वो तो जीवात्मा है ना, स्पिरिचुअल है, तो वो तो सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है ना,
तो it has no power to act unless it is moved by the superior energy or the living entity. जैसे ये बॉडी का एग्जांपल आता है ना, बॉडी क्या है, बॉडी मटेरियल एनर्जी है, मैटर है, उसमें जीवात्मा एंटर करती है तभी वो तभी वो चल moving, पाती है। जब वो जीवात्मा छोड़ के चली जाती है तो हम कहते हैं कि चले गए, वो तो डिपार्ट हो गए। और बॉडी तो पड़ी रहती है फिर डेड मैटर की तरह और रॉट होके खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो सारी क्रिएशन है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, मटेरियल एलिमेंट्स की बनी हुई है, लेकिन वो चल नहीं सकती। इट हैज नो पावर टू एक्ट अनलेस उसमें कॉन्शियसनेस हो, सुपीरियर एनर्जी हो उसमें, अनलेस लिविंग एंटिटीज हो। जैसे प्रभु ने कल दिखाया नहीं था कि वो पहले प्रधान होता है जो इनएक्टिव मैटर होता है, फिर वो महत्तत्व बनता है, फिर वो दुर्गा देवी है बेसिकली जो विष्णु जी के पास जाती हैं और विष्णु जी उनको अपने देखते हैं और विद eyes, with his glance he impregnates her, right? तो impregnate का मतलब क्या है कि उसमें जीवास का प्रवेश होता है, right? जब जीवा का प्रवेश होता है तब वो महातत्व बनता है, मतलब एक प्रॉपर मटेरियल वर्ल्ड जिसमें जीवास हैं, मैटर भी है और सुपीरियर एनर्जी भी है। बट जीवा उसमें क्या हुए, वो फंस गए, वो इंट्रैप हो गए। तो ऐसा है। ये मुझे तो ऐसे ही समझ आया माता जी। नहीं माता जी, ऐसे ही एक्चुअली मैं बोल रही थी तो मैं ऐसे कंफ्यूज, तो मुझे लगा मैं गलत ना बोलूं, से बेटर है आई शुड आस्क यू। नहीं, अच्छा, और एक बात मुझे और क्लैरिफाई करनी थी कि दो तरीके के चीजें होती हैं, एक होती हैं एनर्जीज और एक होती हैं पोटेंसीज, है ना। कई बार दो तरीके के वर्ड यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि एंड निर्भय प्रभु कैन आल्सो इलैबोरेट ऑन दिस। जब एनर्जी की बात करते हैं तो बोलते हैं सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी, दो एनर्जीज, ठीक है। हम सुपीरियर एनर्जी का पार्ट हो गए, कृष्णा सुपीरियर एनर्जी का पार्ट हो गए, इंफीरियर एनर्जी हो गई मटेरियल एनर्जी या माया, है ना। और जब पोटेंसी बोलते हैं तो तीन बोलते हैं, एक्सटर्नल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी, है ना। यस, इंटरनल पोटेंसी हो गई अंतरंगा शक्ति या राधा रानी या योग माया, है ना। एक्सटर्नल पोटेंसी हो गई महामाया, बहिरंगा शक्ति, है ना। और इन दोनों के बीच में हो गई मार्जिनल पोटेंसी विच इज तटस्थ शक्ति या जीवात्मा। तो है ना, जब पोटेंसी बोलते हैं तो ऐसे तीन बोलते हैं, पर बहुत बार इंफीरियर एनर्जी और एक्सटर्नल पोटेंसी को ऐसे मिक्स करके यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, इवन ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में यूज था इसलिए। तो जो एनर्जीज हैं वो दो हैं, स्पिरिचुअल, सुपीरियर और इंफीरियर, लेकिन पोटेंसी 3 है, which is external potency, internal और मार्जिनल। तो ये वर्बेज है माता जी, जैसे कि प्रभुपाद की बुक्स को समझने के लिए या चैतन्य महाप्रभु जी ने जो नॉलेज दी है उसको समझने के लिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बात मैं क्लैरिफाई कर रही थी। Is that okay? बहुत ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, हो जाता है, ये कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है ना। कई बार जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे तो जब दो चीजों की बात हो रही है तो उन दो चीजों में हम लोग आएंगे इन द सुपीरियर वन, और जब तीन की बात हो रही है, जब एक्सटर्नल, इंटरनल, मार्जिनल, तो हम मार्जिनल में आएंगे। थैंक यू प्रभु जी, आई डिडंट नो दिस, थैंक यू फॉर टेलिंग। हाँ, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना माता जी। तो इसलिए जब सुपीरियर एनर्जी बोल रहे हैं वो भी लिविंग एंटिटी है, जब मार्जिनल पोटेंसी बोल रहे हैं वो भी लिविंग एंटिटी है। ठीक है, ठीक है माता जी। लास्ट में है द कंडीशन लाइफ ऑफ द लिविंग एंटिटी इज ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड इन द सुपीरियर एनर्जी. When that relationship is forgotten, conditioned life is the result. Only when a man revises real identity as the eternal servitor to the Lord does he become liberated. Okay, so this is very clear. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we finished third chapter of Teachings of Lord Chaitanya. Mataji, Anita Mataji, I saw that you just joined. I will share the recording. It is not a very long chapter if you want to read as we are, as you hear, but it covers a lot of philosophy. So please let us know if there are any questions. Anybody wants to share anything or any questions?
So the teachings to Sanatan Goswami will continue in the next chapter. I have made the recording already Of the Hare fourth Krishna. chapter, Mataji? of I the think I fourth missed chapter. the earlier discussions. Like I didn't read the earlier chapters. I'm trying to remember how many days was the teaching to Sanatan Goswami? I Has that been think mentioned? it was the longest. The It 2 has, months or 2-3 months or yeah, I think it was 2 months. 2 months? Okay. Anybody else remembers? No, Mataji. I don't know if it has been mentioned in this, but Like I remember from our discussions. I think one was like Rupa Goswami got 5 days, and then 10 days, 7 days, 10 days, 30 2 something months. like हाँ, that. 2 months थी. चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को टीचिंग्स दी थी, तो अभी चलेंगी और आगे आगे काफी complicated actually when it starts talking about expansions of Krishna and all that. Right. If somebody has any resources like वो सारी expansions के, that will be good to have while reading. जैसे वो सब आता है ना, वैभव प्रकाश, प्रभाव प्रकाश, स्वयं रूप, विलास प्रकाश, वो सब के लिए, वैभव विलास, प्रभाव विलास, वो सब के लिए चाहिए होगा. Yeah, we could have that book was nice that Prabhuji had. Was it Bhagavad Subodhini? I think so. The one that Advaita Pran Prabhu had discussed that lecture from. We should read. That is review that. Gaurang Darshan Prabhu's book Bhagavad Subodhini. Okay. So we'll try to get it for that will be for chapter 6, but before that we still have chapter 4 and 5. Yes, Raksha Mataji is sharing in the chat, but it was Bhagavad Subodhini, and 10 days to Rup Goswami and 2 months to Sanatan Goswami. Remember that Sanatan Goswami is the acharya for Sambandh, है ना? And Sambandh ka matlab establishing a relationship. So that's why we are understanding who we are, who Krishna is, and all the prelim teachings, and how to establish a relationship with Krishna. So Sambandh Acharya is Sanatan Goswami, and the main deity for Sambandh is Radha Madan Mohan. All right, I think we'll conclude. Thank you everyone for joining. Mancha kautarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna.